ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की कथा का रसपान कर। आज के वीडियो में माँ धूमावती और माँ कालरात्रि की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। माँ धूमावती के दर्शन से संतान और पति की रक्षा होती है। माँ भक्तों की सभी कष्टों को मुक्त कर देने वाली देवी है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाएं माँ धूमावती की पूजा नहीं करती, बल्कि केवल दूर से ही माँ के दर्शन करती हैं। गुप्त नवरात्रि की सप्तशती तिथि को धूमावती देवी के श्लोक का पाठ, सामूहिक जाप अनुष्ठान किया जाता है। धूमावती 10 विद्याओं में अंतिम विद्या है। विशेषकर गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करके जल, पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ धूमावती की कथा सुननी चाहिए। पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ धूमावती की कृपा से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और दुख दारिद्रता दूर हो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ धूमावती के प्रकट होने की कथा। माँ धूमावती के प्रकाट्य से संबंधित कथाएं अनूठी है। पहली कहानी तो यह है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से धुआं निकला। उससे धूमावती का जन्म हुआ, इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं और यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती भगवान शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है। सती कहने लगी कि ठीक है, मैं आपको ही खा जाती हूँ। इस प्रकार शिव को निगल गई। शिव तो स्वयं ही इस जगत के परिपालक है, लेकिन देवी की लीला में वो भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया, मुझे बाहर निकालो। तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वह विधवा है। पुराणों में अभिशप्त, परित्य, भूख लगना, पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक प्रकरण है। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है, जो भी कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती इन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की इशारा करती है। ये थी माँ धूमावती की कथा। अब आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक दानव बन जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निगलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप से माँ पार्वती कालरात्रि कहलाई। ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।